मतलब एनालिसिस शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले इससे पहले एक हम कोट बनाए हैं जिसको देखते हैं कि सफ़र में धूप तो होगी चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। चलिए ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्यू किसकी राजधानी है, क्यू किसकी राजधानी है? तो क्यू जो है यूक्रेन की राजधानी है। किसकी राजधानी है? क्यू यूक्रेन की राजधानी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आगे है क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर से इसका नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो है आपका बाबू कुंवर सिंह। कौन है? बाबू कुंवर सिंह। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विशाल हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन किन जातियों का उदाहरण है? तो इसमें से कुछ लोग संकटग्रस्त बताए हैं, तो कुछ लोग सुभेद जातियां बताए हैं और कुछ लोग विलुप्त जातियां भी बताए। लेकिन हम कुछ सोर्स के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर हम देखे हैं तो ये दुर्लभ जातियों के उदाहरण है, दुर्लभ जातियों के उदाहरण है। किस आधार पर? तो देखिए इसका देखते हैं हम लोग डिस्कशन। तो है कि जिस प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाए कि उसके संकटग्रस्त या सुभेद होने का खतरा उत्पन्न हो उसे दुर्लभ जाति कहते हैं। उदाहरण के लिए हिमालय के भूरे भालू, एशियाई भैंस, रेगिस्तानी लोमड़ी और हार्नबिल पांडा इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें कि भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील क्या है? अगर इस प्रश्न में अगर अंतर्देशीय शब्द को जोड़ देगा, अगर इस प्रश्न में अंतर्देशीय शब्द को जोड़ देगा तो ये इसका आंसर सांभर हो जाता है। क्या हो जाता है? सांभर। नेक्स्ट सांभर होता है, लेकिन इस प्रश्न का आंसर जो है चिल्का झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए, सोलर सेल किसके बने होते हैं? सोलर सेल किसके बने होते हैं? तो सोलर सेल हम लोग जानते हैं कि सिलिकॉन के बने होते हैं और सोलर सेल जो है सिलिकॉन जो है अर्धचालक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, क्योंकि जापान, जर्मनी, इटली जो है ये आपका धुरी राष्ट्र में और जो ब्रिटेन है ये मित्र राष्ट्र की ओर से था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये इलाहाबाद के नदी से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बधुआ गम शब्द का संधि विच्छेद करना है। बधुआ गम शब्द का संधि विच्छेद होता है बधु धन आगम, बधु धन आगम। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? तो इस प्रश्न का आंसर है 2.74 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी। कैसे बनाए हैं इसको देखिए बोर्ड पर। धातु गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर, धातु बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। बात यह है कि दोनों के पिघलाने की बात करें इसलिए इसमें आयतन को हम लोग बराबर करेंगे। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है। इन दोनों को बराबर करके हम लोग एच का मान निकाल लेंगे। नेक्स्ट है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू होता है? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू हुआ था। आगे हम लोग देखें तो पहली बार 1968 में, उसके बाद 1969 में, उसके बाद 1972 में, उसके बाद 1977 में, उसके बाद 1980 में, उसके बाद 1995 में, उसके बाद 1999 में, उसके बाद 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग कि प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन किसके विकास से संबंधित है? तो पीवीटीजी में एक शब्द आ रहा है टी, टी का मतलब होता है ट्राइब, ट्राइब का मतलब आदिवासी समूह। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आदिवासी समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर अध्ययन करेगी? तो ये आपका कौन करेगी? इसरो करेगी। और कौन करेगी? भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो इसका इसरो हो जाएगा। इसरो आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो बास्केटबॉल के मैदान को हम लोग कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर्ट। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। कितने सदस्य को? 12 सदस्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ होता है। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ होता है, तो ये होता है सैनिकों का अनुदान। क्या होता है, सैनिकों का अनुदान। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, तो राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, तो ये प्रधानमंत्री की सहायता से भंग कर सकता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, इसका आंसर हो जाए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी क्या है। प्रायद्वीपीय पठार के सर्वोच्च चोटी का नाम है अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई जो है वो है 2695 मीटर। क्या है, 2695 मीटर। इसका आंसर अनाईमुडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए किसका संवर्धन किया जाता है, इसका ओएस्टर का। किसका, ओएस्टर का। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान अवलोकनों पर आधारित नहीं है। अवलोकनों पर आधारित नहीं है, उस आंसर हो जाएगा माध्यिका। क्या हो जाएगा, माध्यिका। माध्यिका अवलोकनों पर आधारित नहीं है। देखते हैं कि माध्यिका श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होती है। देखिए यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर क्या लिखा है, माध्यिका श्रेणी के सभी मूल्यों पर आधारित नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या होगा। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम क्या होगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा कि दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि सतलुज तथा काली नदियों के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं। सतलुज तथा काली नदियों के बीच के हिमालय को हम लोग कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कुमायूं हिमालय, इसलिए ऑप्शन ए सही है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेपाल हिमालय की, तो काली और तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। क्या, काली और तीस्ता नदियों के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच के हिमालय को क्या कहते हैं हम लोग, असम हिमालय। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच हिमालय को क्या कहते हैं हम लोग, असम हिमालय। पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज के हिमालय को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज नदियों के बीच हिमालय को क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, उदारीकरण कहलाती है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1809 ईस्वी के सन में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसके द्वारा लिखा गया था। 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था राम मोहन राय। ऑप्शन डी सही है, राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें तो पटना हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। पटना हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो के विनोद चंद्रन है। कौन है, के विनोद चंद्रन। ऑप्शन ए सही है इसका, ऑप्शन बी सही है, सॉरी ऑप्शन बी इसका, के विनोद चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिपरजॉय जो खबरों में था क्या है। बिपरजॉय क्या है, तो बिपरजॉय एक चक्रवात है जो कि अरब सागर में उठा था और इसका नामकरण बांग्लादेश द्वारा किया गया था। क्या है, चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो ये कहलगांव है। कौन है, कहलगांव, ये बिहार में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना प्रतिशत भाग होता है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना प्रतिशत होता है, तो 1/6 भाग होता है। कितना होता है, 1/6। ऑप्शन सी सही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है। सेल्सियस में तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और र्यूमर में 80 र्यूमर होता है, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में 373 केल्विन होता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करने से क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि करने से क्या होता है, तरलता घटाती है। क्या होती है, तरलता घटाती है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें कि गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। गागर में सागर भरने का मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो ये है आपका थोड़े शब्दों में अधिक कहना। थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है, तो ये नर्मदा नदी से है। किससे है, नर्मदा नदी। ऑप्शन ए सही है। नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, धुआंधार जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो। इसका आंसर आप 50% देगा। ऑप्शन सी सही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका हल। तो जानते हैं 100 रुपये की वस्तु खरीदिए, आपको 120 रुपये बेचिएगा तो 20% का लाभ हो रहा है, प्रश्न में दिया है। तो उस अनुपात लीजिएगा 100 120 का, तो अनुपात हो जाएगा 5:6। उसी प्रकार जो 100 रुपये की वस्तु को 20% डिस्काउंट दीजिएगा तो 80 रुपये में बेच रहे हैं, इसीलिए उसका अनुपात क्या हो जाएगा, MP अनुपात SP या SP अनुपात के 4:5 हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग SP को बराबर कर देंगे सेलिंग प्राइस को, तो ये 12 आ जाएगा। तो 10 से ये 15 हो रहा है, तो 5 अधिक हो रहा है 10 पर, इसलिए 100 से गुणा कर देंगे तो 50% आंसर आ जाएगा उसका।
गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा शब्द में आपका तत्पुरुष समास है। द्वंद्व समास की बात करें तो द्वंद्व समास में माता पिता भाई बहन ऐसे शब्द आ जाए, राजा रानी आ जाएंगे। कर्मधारय समास में नीलकंठ आ जाएगा। अव्ययीभाव समास में प्रत्येक दिन आ जाएगा। इसलिए इस प्रश्न गुरु दक्षिणा शब्द का कौन सा समास है? तो यह तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें कि सिनेमेटोग्राफी विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिनेमेटोग्राफी संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना और आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने में किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया? 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह के कपड़े पहनने का निर्णय लिया? तो ये काठियावाड़ी किसान की तरह, काठियावाड़ी किसान के तरह कपड़े। इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा, जो कि 100% सही है। और इसके बारे में देखते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा है कि भारत वापसी पर 1915 में काठियावाड़ी किसान की वेशभूषा में रहने लगे। 1921 में जाकर उन्होंने वह छोटी धोती धारण की जिसे वे आजीवन पहनते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें कि मध्यकाल में सामंत काल को उसका लाड जो जमीन देता था वह क्या कहलाती थी? मध्यकाल में सामंत जो उसका लाड जो जमीन देता था वह क्या कहलाती थी? वो फीफ कहलाती थी। क्या कहलाती थी? फीफ। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? निम्न में से कौन सा मिश्रण है? तो आपका आश्रित जल जो है मिश्रण नहीं है। आश्रित जल, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? निम्न एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन इसका डी सही है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, इसका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अब द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 4 साल तक चला था। और जो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो वो जो नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। किसी को चुना जाता है? लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो G20 का सदस्य इसमें बांग्लादेश नहीं है क्योंकि भारत सदस्य है। और G20 की स्थापना 1999 में हुआ था। 1999 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? उभयलिंगी पुष्प जो है गुड़हल तथा सरसों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुड़हल तथा सरसों, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने भारत की ओर से किस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया था? टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने भारत की ओर से किस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया था? तो जो सुमित नागल है वो टेनिस की क्षेत्र से, टेनिस क्षेत्र से। क्या हो जाएगा? टेनिस क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया है? भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विधान परिषद वाले राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से कितना अधिक नहीं होगी? विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। क्या हो जाएगा? 1/3। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी का मान कितना होता है? तो जी का मान होता है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। क्या होता है? 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डेमोस शब्द का तात्पर्य क्या होता है? डेमोस शब्द का तात्पर्य होता है जनता, और क्रेसिया शब्द का अर्थ होता है शासन। दोनों को मिला देंगे तो जनता का शासन है, जिसको हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। और डेमोक्रेसी का परिभाषा एक अमेरिका में एक वैज्ञानिक थे, अमेरिका में एक राष्ट्रपति थे जिसका नाम था अब्राहम लिंकन। वो बताए थे कि लोकतंत्र जनता का जनता के ऊपर और जनता के द्वारा किया गया शासन होता है। तो डेमो शब्द क्या होता है? जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अप्रैल 2023 में प्रयुक्त फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूरा कर लिए? अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए? इसका आंसर 7 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 वर्ष। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में स्थित है? बुक्सा टाइगर रिजर्व या बक्सा टाइगर रिजर्व जिसको बोलते हैं, ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल। ऑप्शन 4 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 25 जो है धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है या अंतःकरण की स्वतंत्रता से संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद
25 किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नामीबिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? नामीबिया मरुस्थल जो है अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? नामीबिया मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। हिंद स्वराज की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है वो है पीके श्रीवास्तव। कौन है? पीके श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति कितना चाहिए? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए कितने गणपूर्ति चाहिए? तो दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। ऑप्शन सी सही है। दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? ये आपका वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3600 रुपये का 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज वार्षिक गणना किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1191.60। कैसे बनाए हैं इसको देख लीजिए। यहाँ पर ये 3 साल का दिया है, इसमें CI निकला है। अब देख लीजिए इसको बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधन जो वर्षों को उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संसाधन जो वर्षों को उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनवीकरणीय कहा जाता है। क्या कहते हैं? अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, मतलब इसको नया नहीं किया जा सकता है। और नवीकरणीय स्रोत में आ जाएगा आपका जितने भी सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है या जितने भी आपका ऊर्जा है आप आ जाएगा नवीकरणीय में। और इसको नवीकरणीय ऊर्जा को हम लोग गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं और अनवीकरणीय को हम लोग परंपरागत स्रोत कहते हैं। और जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? आपका जीवाश्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किस कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है? बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध किस कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से? तो ये आपका SC हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट जिसको बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम की नहीं है? कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी की निगम की नहीं है? तो BSNL आपका है, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, जो कि सिर्फ भारतीय है, बहुराष्ट्रीय नहीं। जैसे टाटा मोटर्स, रेनबैक्स, एशियन पेंट्स, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी भी है, भारत की कंपनी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें तो भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाइथन 5। क्या हो जाएगा? पाइथन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने हैं? बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति? तो ये रामनाथ कोविंद है। कौन है? रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो नाथपा झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? नाथपा झाकरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, चमगादड़ तथा पक्षी के अंग कैसे अंग है? चमगादड़ तथा पक्षी के अंग कैसे अंग है? तो ये आपका समवृत्ति अंग है। क्या है? समवृत्ति अंग। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जो कि ऑप्शन ए सही है, जिसको WC बनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, E20 क्या है? E20 जो है अल्कोहल के साथ पेट्रोल को मिश्रित कर दिए, यही E20 है। क्या है? अल्कोहल के साथ मिश्रित पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? निम्न में से कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम एक्टर कौन है? बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले पहले एक्टर कौन है? तो वह है जॉन कनरी। कौन है? शॉन कनरी। शॉन कनरी। ऑप्शन ए सही है, शॉन कनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताता है? तो ये अनुच्छेद 124 हो जाए। क्या हो जाए? अनुच्छेद 124। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IPL 2023 के विजेता टीम कौन है? IPL 2023 के विजेता टीम आपका चेन्नई सुपर किंग्स है। और चेन्नई सुपर किंग ने इस बार ट्रॉफी जीतकर 5वीं बार खिताब जीत लिया और मुंबई इंडियंस ने भी 5वीं बार खिताब जीत लिया। अब 2023 में उप विजेता की बात करते हैं, यह है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या। और आपका RCB के कप्तान कौन है? तो RCB के कप्तान है फॉफ डुप्लेसिस। और चेन्नई सुपर किंग के कप्तान आप लोग जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, इसका अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो गांधी जी स्टार्टेड
स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। इसका आंसर कौन हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो यह विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। ऑप्शन बी सही है, विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर आपका अटॉर्नी जनरल होता है, महा न्यायवादी जिसको बोलते हैं, और इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 76 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 76 में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NBS-01 क्या है? तो NBS-01 जो है एक सैटेलाइट है। क्या है? सैटेलाइट उपग्रह। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोस्कियान गुलजार एक हिंदू उपन्यास पुस्तक है, किसके द्वारा संकलित की गई? बोस्कियाना गुलजार एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो यह है यशवंत व्यास। यशवंत व्यास, ऑप्शन सी सही है, यशवंत व्यास। नेक्स्ट नौजवान भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भगत सिंह। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल इन द करेक्ट वर्ब ही सक्सीड बिकॉज ही हार्ड वर्क। तो यहाँ का जो वर्कड हो जाए, क्या हो जाएगा? वर्कड। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेरेंस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत में एक्सपोर्ट प्रिपेरेंस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये आपका नीति आयोग करता है। कौन करता है? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान के SI यूनिट क्या है? तो तापमान के SI यूनिट क्या है? केल्विन। केल्विन। तापमान के SI यूनिट क्या है? केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान क्या है? कैबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान या ये विश्व में एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह आपका मणिपुर में स्थित है, और मणिपुर में एक दर्रा है तुजू दर्रा, और मणिपुर में एक फेस्टिवल जो इंपॉर्टेंट है उसका नाम है कचाई लेमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से दी जाती है। किसकी? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? भारत में मनरेगा कब लागू किया था? ये 2006 में किया था। कब? 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ये इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। एवरीवन कॉल्स हिम ए पेसमेकर। तो इसका पैसिव वॉइस हो जाए ही इज कॉल्ड ए पेसमेकर। ही इज कॉल्ड ए पेसमेकर। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर जो एक गलत दिया है वो ऑप्शन डी दिया है कि यह खनिज खत्म नहीं हो सकता, यह खत्म नहीं हो सकता, ये गलत है। यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में? कोरापुट खाने भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। इसे जिंदा पीर कहा जाता है, और औरंगजेब का शासनकाल जो है वो है 1658 से 1760। औरंगजेब की पत्नी का नाम है रबिया दुरानी, और इसी की याद में एक फूहड़ ताजमहल का निर्माण इसने करवाया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस मूल्यों में सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा करती है? किस मूल्यों में से सरकार फसलों के समर्थन में कौन सा मूल्य की घोषणा है? यह आपका MSP हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको लागू करने वाला पहला राज्य केरला है। कौन है? केरला, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाता है? जल के अणुओं के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति को हम लोग परासरण कहते हैं, ओस्मोसिस कहते हैं। ऑप्शन ए सही है, परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति शुद्धो स्नेह को मार्ग, मतलब स्नेह मतलब प्यार, प्यार का मार्ग जो है सीधा होता है, और जहाँ नेकु सयानप नहीं, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। नेकु सयानप शब्द का अर्थ पूछ रहा है, तो नेकु सयानप शब्द अर्थ होता है तनिक भी चतुराई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही है, तनिक भी चतुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। दे लेफ्ट अर्ली, दे वुड हैव रीच्ड नाउ। इसका आंसर जो है हाइड हो जाए। क्या हो जाए? खालिस्तान में हाइड। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोइलोर पुल किस नदी पर स्थित है? कोइलोर पुल आपका सोन नदी पर स्थित है, और सोन नदी जो है किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। और सोन नदी की लंबाई जो है 784 किलोमीटर, और अन्य स्रोतों में 780 किलोमीटर भी मिलता है। और सोन नदी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, और बिहार में ये आपका दानापुर में गंगा से मिल जाती है। किससे मिल जाते हैं? गंगा से, दानापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर्स यानी RCB का कप्तान पूछ रहा है।
आईपीएल 2023 में आरसीबी के कप्तान जो थे फॉफ डु प्लेसिस, जो कि हम बता चुके हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2023 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2023 की थीम है फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक डाइवर्सिटी। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक डाइवर्सिटी, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये सारनाथ से किए थे, क्योंकि प्रथम उपदेश इसने सारनाथ में ही इन्होंने दिया था। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं। और गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, जिसमें पहली बौद्ध संगति 483 ईस्वी में, दूसरी 383 और तीसरी आपका 255, और पहली जो चौथी जो बौद्ध संगति है वो आपका कब हुई थी? पहली सदी में। और जो इन बौद्ध संगतियों के समय जो शासनकाल जिनका था, तो पहली बौद्ध समिति के शासनकाल जो कर रहे थे वो थे अजातशत्रु, दूसरी में आपका कालाशोक थे, और तीसरी में अशोक थे, और चौथी में कौन थे? आपका कनिष्क, जो कि कुंडन वन कश्मीर में हुआ था। चलिए यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है लेक्चर। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।